ये जो प्लैंक्स भाई साहब ने मेरा जीना नाम रखा है ना, आज मेरे बताएंगे जीना क्या होता है। इनकी थ्योरी को हम लोग फटाफट से निकालने वाले हैं, साइड करने वाले हैं, क्योंकि भाई बहुत अच्छे से आने वाली है कुछ मिनटों के अंदर। तो देखते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या था। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक मतलब कि जो रेडिएंट एनर्जी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक रेडिएंट एनर्जी मतलब कि रेडिएशन इनफैक्ट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट, मतलब कि इनके अकॉर्डिंग जो रेडिएशन एनर्जी है वो स्मॉल पैकेट की फॉर्म में ट्रैवल करती है। इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, जिनको इन्होंने नाम दिया है क्या, क्वांटा। ठीक है, नाम दिया इन्होंने स्मॉल पैकेट्स को। ठीक है, और लाइट के केस में इस क्वांटा को हम लोग क्या बोल देते हैं, नथिंग बट योर फेवरेट फोटोन इन केस ऑफ लाइट। ओके, अब इनके अकॉर्डिंग क्या था कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ठीक है, तो एनर्जी अकॉर्डिंग टू प्लैंक वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, इस पे इन्होंने एक अपना कांस्टेंट दिया है, इस जिसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, उसको h से रिप्रेजेंट करते हैं। उससे हमारा फॉर्मूला आ गया इज इक्वल टू h न्यू। और प्लैंक की इन्होंने वैल्यू भी दे रखी है, h इज़ नथिंग बट योर प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड्स। दिस इज़ नथिंग बट योर प्लैंक्स कांस्टेंट, जो एनर्जी के फॉर्मूले में यूज़ होगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमारे बनेंगे इससे। ठीक है, अच्छा, ये E इज इक्वल टू एच न्यू था, और न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं E इक्वल्स एच सी बाय लैम्डा। ये कहाँ से आ गया मैम, बेटा न्यू इक्वल्स सी बाय लैम्डा होता था। ठीक है, तो ऐसे इसमें न्यू की वैल्यू पे सी बाय लैम्डा रख दिया तो आ गया। ठीक है, अब एक और चीज़ तुम नोट करो कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, बट एनर्जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जब जब एनर्जी बढ़ रही होगी तब तब फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रही होगी, बट जब जब एनर्जी घट रही होगी तो वेवलेंथ बढ़ रही होगी। तो ये याद रखना है तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन से बहुत काम आएगा। अब देखो, अब ये फॉर्मूला तुमने देख लिया। ठीक है, अब तुम्हारे पास इफ़ देयर आर n फोटॉन्स, n नंबर ऑफ फोटॉन्स जिसके लिए तुम्हें एनर्जी निकालनी है, तो तुम क्या करोगे, बस अच्छा बात सुनना, परेशान मत होना, बहुत ईजी है। कुछ नहीं, एक के लिए एच सी बाय लैम्डा था, तो एन के लिए कितना हो जाएगा, एन एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, कुछ नहीं करना। तो टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन कितनी होगी तुम्हारे पास, टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या हो गई, n इंटू एच न्यू। ठीक है, तो ये तो तुम्हारी क्या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसमें उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, अब इसकी बहुत सारी मतलब वैल्यूज़ हैं अलग अलग, कि किस वैल्यू पे क्या रख के तुम एनर्जी निकाल सकते हो, वेवलेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें कुछ वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि तुम्हें अगर कभी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दी है तो तुम्हें उसको जूल्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है तुम्हारा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स योर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, ये याद रखना। और क्या होता है, एक कैलोरी में क्या होता है, कितने जूल्स होते हैं, 1 कैलोरी इक्वल्स 4.184 इंटू जूल्स, इतना होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें पर फोटोन निकालना है एनर्जी एक फोटोन की, तो तुम एक और फॉर्मूला रख सकते हो कि E इक्वल्स 1.987 इंटू 10 की पावर -15 अपॉन में जो तुम्हारी वेवलेंथ होनी चाहिए वो तुम्हारी एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो एनर्जी आएगी वो तुम्हारी जूल पे आएगी पर फोटोन। ये सब कुछ शॉर्टकट्स हैं जो तुम कर सकते हो। ठीक है, और तुम देख लो, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए एनर्जी तो तुम सिंपली इसको अपॉन कर दो लैम्डा से, जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग में है, तो तुम्हें तुम्हारी एनर्जी किससे मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मिल जाएगी। सिंपली अगर तुम्हें लैम्डा तुम्हें दिया है नैनोमीटर में, तो तुम कुछ मत करो, इसी को 10 से डिवाइड कर दो, तो ये जाएगा तुम्हारा लैम्डा इन नैनोमीटर, बट तुम्हारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगी। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। तो तुम्हें अगर और रिलेशन चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, तब तक के लिए ये सब देख लो। ठीक है, ले लो इसे।
स्क्रीनशॉट ले, तुम्हें चाहिए अगर तो तुम मुझे मांग सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी खत्म होती है, कुछ वैल्यूज़ हैं वो हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच तब तक के लिए।